नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि आप तो जानते ही होंगे कि हमने एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश का जो कोर्स स्टार्ट किया है यूट्यूब पर एकदम फ्री है, तो इसका आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। हम अपने इस सीरीज में आज प्रोनाउन के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू प्रोनाउंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें प्रोनाउन जो मेन टॉपिक है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का वो कंप्लीट होने वाला है। आइए देखते हैं। और अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। एक्सप्लेनेशन वीडियो से आप लोगों को प्रोनाउन के सारे बेसिक से एडवांस रूल्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद जैसे आप एमसीक्यू करते हैं तो उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और इस तरह से आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है। आइए शुरू करें। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने प्रोनाउन पढ़ा था, जिसमें प्रोनाउन मतलब कि हम प्रोनाउन को कैसे पढ़ेंगे, क्या होता है, उसके टाइप्स भी देखे थे। हम एक बार उन टाइप्स को रिवाइज करेंगे यहाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखें, हमारे पास टाइप 1 है पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स या फिर पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर स्लॉट फिलिंग प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंस एग्रीमेंट्स भी हमने देखा था। हम इस वीडियो में हमारे इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखें, फॉर क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। हमारे पास आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें दो ऑप्शंस रहेंगे। उन दो ऑप्शंस में से कौन सा एक सही ऑप्शन है जो कि उस ब्लैंक में आने वाला है, उससे आप लोगों को करेक्ट करना है। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है। देख पा रहे होंगे। देखिए, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज, फिर ब्लैंक है, हमारे पास ऑप्शन है दे एंड दैम। देखिए, वी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, गोल एज के बाद आने वाला है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव केसेस पर प्रोनाउन यूज करेंगे। दे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और दैम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैम। हमारा आंसर होगा वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दैम। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question number second, and the question says I am 1 year older than, फिर ब्लैंक है। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज करके और कोई नाउन या फिर प्रोनाउन लिखना चाहेंगे तो हमें उसे पॉजेसिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। हम ऑब्जेक्ट में लिखना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में मतलब हिम लिखेंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ओल्ड ही, आई एम 1 year ओल्ड देन ही, मतलब कि पॉजेसिव केस में। देखिए क्या होता है ना कि जब हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तब हम उसे यूज़ करेंगे किस केसेस पर, नॉमिनेटिव केस पर, लेकिन जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हम यूज़ करते हैं उसे ऑब्जेक्टिव केस में। आई एम 1 year ओल्डर देन ही, यहाँ पर हम ही वर्ड लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन इज ही इज एज गुड स्टूडेंट एज, फिर ब्लैंक है हमारे पास कि वह इतना गुड है, इतना अच्छा है कि जैसे कि एक और स्टूडेंट होता है, और वह स्टूडेंट है सी। अब कैसे वो समझो, जब हम पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं और दोनों को सेम बता रहे होते हैं तब हम दोनों ही नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। हमने एक बहुत अच्छी वीडियो आपको पहले से बनाकर रखी है, मतलब अपलोड भी कर दिए उसे। आप लोग प्लीज़ उस चैनल अपने इसी चैनल से उस वीडियो को देखिए, वो आपको प्रोनाउन में मिल जाएगा। ठीक, ही इज़ एज गुड एज अ स्टूडेंट एज सी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, बिटवीन यू एंड, फिर ब्लैंक है। यहाँ पर आई या फिर मी में से क्या आएगा ये आपको बताना है। ही इज़ अ लायर, क्या आने वाला है वो बताइए। देखो, बिटवीन यू एंड मी कैसे आएगा वो समझो। हमने देखा था बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद सॉरी पहले आता है, और ये यू जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। एंड के साथ जुड़ने वाले दोनों प्रेपोजिशंस सेम केसेस में रहेंगे। अगर नॉमिनेटिव केस में होगा तो एंड के पहले वाला भी नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहेगा, बाद वाला भी। अगर ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे। यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, यहाँ पर मी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन इज लेट, फिर ब्लैंक है। ही या फिर हिम हमें यूज करना है। हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्राइंग, सॉरी ड्रॉनिंग।
देखें, लेट के बाद हम हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट हिम हु कैन, ठीक, लेट ही हु कैन सेव हर ऑन रोइंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन से, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम कम वो कर दें ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिखे, जूम आउट था ज़्यादा। नेक्स्ट लेट्स सी, द बॉय ब्लैंक है हु या फिर होम फॉल ऑफ दिस बाइसिकल हैज़ हर्ट हिज लेग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर हमें बॉय के बाद आने वाले दो वर्ड्स हैं, उनमें से क्या यूज़ करना है वो बताना है, हु या फिर होम। देखें, द बॉय और बॉय के जस्ट बाद हमने यूज़ किया, इसीलिए हम इसे नॉमिनेटिव केस पर ही लेकिन इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज़ करेंगे लाइक हु को, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बॉय हु फेल ऑफ हिज बाइसिकल हैज़ हर्ट हिज लेग। नॉमिनेटिव केस है इसीलिए हमने हु लिखा, ऑब्जेक्टिव केस होता तो फिर हमें होम लिखना होता। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 से, आई हैव नॉट सीन द गर्ल, फिर ब्लैंक है, सूटकेस वॉज स्टोलन। मैंने आज तक अभी तक उस लड़की को नहीं देखा जो मेरा सूटकेस स्टोल किया था, चुराया था। देखें, आई वॉज नॉट सीन द गर्ल, द गर्ल जो है वह फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और सेकेंड ऑब्जेक्ट आने वाले हैं जो कि हमारे पास इन दोनों एक ऑप्शंस में से रहेगा। फिर अगर हम किसी पर्सन के लिए बोलते हैं तब हम अक्सर हुज यूज़ करते हैं, तब हम यहाँ पर हुज वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर बनेगा आई हैव नॉट सीन द गर्ल हुज सूटकेस वॉज स्टोलन, जो जिसका सूटकेस, हम यहाँ पर हुज जिसका सेंस में यूज़ कर रहे हैं, जिसका सूटकेस जो है वो स्टोल्ड हुआ था, चोरी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सीमा इज द मेड, फिर ब्लैंक है, आई हैव एम्प्लॉयड। ऑप्शन है हमारे पास हु या फिर होम, क्या आने वाला है, सीमा इज द मेड होम आई हैव एम्प्लॉयड, कि सीमा एक ऐसी मेड है जिसका मैं एक एम्प्लॉयड हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए हम यहाँ होम लिखेंगे, WHOM, ये सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन से, दिस इज द पैराग्राफ अबाउट, फिर ब्लैंक है, विच या फिर दैट द टीचर इज टॉकिंग। यह एक वह पैराग्राफ है जिस बारे में टीचर जो है वह बात कर रहे थे। क्या आने वाला है, दैट जो कि या फिर की के लिए होता है, विच मतलब जो, तो हम जो बताना चाहते हैं, मतलब कि यह एक वैसा पैराग्राफ है जिसके बारे में टीचर बात कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे विच वर्ड को, विच एक प्रोनाउन है। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट विच द टीचर इज टॉकिंग, तो हमारा राइट आंसर होगा विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज से, द लेटर ब्लैंक, ऑप्शन है हमारे पास विच वॉट ही रोट रीच्ड मी लेट। यह एक लेटर जो कि उसने लिखा था मेरे पास बहुत ही लेट आया। अभी हमने देखा था कि जो कि लेट आए, जो कि किस सेंस में हम यूज़ करते हैं विच वर्ड को, तो यहाँ पर विच करेक्ट होगा, हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द लेटर विच ही रोट रीच्ड मी लेट, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन से, द जूरी हैज़ गिवन, फिर ब्लैंक है, वर्डिक्ट। ऑप्शन है हमारे पास इट्स या फिर देयर, द जूरी हैज़ गिवन, फिर ब्लैंक वर्डिक्ट, हमारा राइट आंसर होगा इट्स, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द क्वेश्चन से, द कैबिनेट गेव, फिर ब्लैंक है, वोट। जो ये कैबिनेट है वह किसके लिए है, वोट के लिए है। द कैबिनेट गेव देयर वोट, हम कैबिनेट में वोट्स के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर देयर लिखना पड़ेगा, जहाँ पर वोट्स दी जाती हैं या फिर होती हैं, तो हम देयर वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द क्वेश्चन इज, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर डिड नॉट डू, ब्लैंक है, जॉब। क्या आने वाला है, सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों ही अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो हम दोनों के ही लिए यूज़ करेंगे उनकी खुद की, मतलब स्वयं हिज जॉब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड है और दोनों में से सिर्फ एक में आर्टिकल यूज़ किया है, मतलब इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हिज लिखेंगे, तो हिज करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन इज ईच पुलिसमैन एंड ईच होमगार्ड वॉज एट, फिर ब्लैंक है, पोस्ट। देखो, ईच पुलिसमैन एंड ईच होमगार्ड वॉज एट ब्लैंक करके पोस्ट लिखा है। हमें इस सेंटेंस में क्या लिखना है वो समझोगे। ईच और ईच दोनों में है, लेकिन हम दोनों को सिंगुलर काउंट कर रहे हैं क्योंकि ईच जो है वर्ड है हमारे पास, प्रोनाउन है, वह सिंगुलर्स के लिए होता है। तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अब ये देयर प्लूरल होता है, हिज सिंगुलर होता है, तो हम हिज प्रोनाउन यूज करेंगे और हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था कि सेंटेंस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका ऑब्जेक्टिव ही उसके सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्टिव केस में जाता है। तो सिंगुलर के लिए हम हिज लिखते हैं और पोस्ट लिख देंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा ईच पुलिसमैन एंड ईच होमगार्ड वॉज एट हिज पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज नीदर जॉन नॉर टॉम हैज डन ब्लैंक जॉब वर्क। देखें, ना तो जॉन ने ना ही टॉम ने अपना काम कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर जॉन और टॉम दोनों में से दोनों को ही हम नीदर नॉर से कनेक्ट किए हैं, कंजक्ट किए हैं, तो ये भी सिंगुलर काउंट होगा। हम हिज वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। हमारा सेंटेंस बनेगा नीदर जॉन नॉर टॉम हैज डन हिज वर्क। इस तरह से हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ईदर ऑफ द लीडर और हिज फॉलोवर्स डिड नॉट डू ब्लैंक है ड्यूटी। देखें, ईदर और नीदर दोनों ही हम सिंगुलर और प्लूरल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसके आने वाले वर्ब और वर्ड्स के अकॉर्डिंग। देखें, ईदर द लीडर और द फॉलोवर्स, जो फॉलोवर्स है वो प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से हम यहाँ पर देयर यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस, क्योंकि नियर बाय जो होता है सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो प्लूरल, नियर बाय प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर देयर्स यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा either the leader or his followers did not do their duty। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, एंड द क्वेश्चन इज सी एंड आई कंप्लीटेड ब्लैंक है वर्क। सी एंड आई कंप्लीटेड वर्क, क्या आने वाला है राइट आंसर। देखें, सी और आई, हम देखते हैं कि अगर एंड के बाद आने वाला कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम आने वाले वर्ब्स और उसकी प्रोनाउन को यूज करते हैं। आई के लिए हम अवर यूज करेंगे। वर्क पहले से एक तरह का नाउन है और नाउन के पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पोजेसिव प्रोनाउन है अवर, अवर वर्क। क्या होता है कि अगर हम अवर्स लिखते हैं तो उसके बाद नाउन नहीं लिखना होता है, और नाउन हमारे पास पहले से है तो हम अवर्स नहीं लिख पाएंगे। हमारा सही आंसर बनेगा सी एंड आई कंप्लीटेड अवर वर्क। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, एंड द क्वेश्चन इज रिया एंड फिर ब्लैंक है वेंट टू केरला। रिया और फिर यहाँ सब्जेक्ट है, क्योंकि रिया और फिर खालिस्तान में माई सेल्फ नहीं आ सकता क्योंकि हम सब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिया एंड आई वेंट टू केरला। इस तरह से हमारा आई सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ही फिर ब्लैंक है दैट या फिर होम में से कोई एक वर्ड आने वाला है, इज डाउन नीड फियर नो फॉल। क्या सही होगा बताइए। ही दैट इज डाउन नीड फियर नो फॉल, हम यहाँ पर दैट प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज शी फिर ब्लैंक है हर सेल्फ देमसेल्व्स सॉ द थीफ। सी सिंगुलर है और जेंडर देखा जाए तो फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ यूज करते हैं, देमसेल्फ नहीं। तो हम लिखेंगे सी हर सेल्फ सॉ द थीफ। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। उम्मीद है सब समझ आया होगा। आगे और देखिए। The first question is, you can take two ways to go there. One is walking along Victoria Lane and blank is taking bus V12। यहाँ जो ये डैश एरिया है यहाँ पर हम इन ऑप्शंस में से कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे ये आप लोगों को बताने हैं। देखेंगे, यू कैन टेक टू वेज टू गो देयर, कि आप कोई भी दो रास्ते ले सकते हैं जहां भी आपको जाना होगा। वन इज वॉकिंग अलोंग विक्टोरिया, एक जो है वो वॉकिंग है जैसे कि विक्टोरिया लेन जाता है, और जो दूसरा है इज टेकिंग बस V12, जो कि बस से जाना होगा V12। अब हम देख रहे हैं जो दूसरा एरिया है
फर्स्ट के लिए हमने वन यूज़ किया, लेकिन जब हमें सेकेंड लाइन यूज़ करना होगा, सेकेंड वे, जो कि पहले से क्लियर किया गया था कि वहाँ सिर्फ 2 रास्ते हैं। इट मीन्स कि जब हम वेल नोन थिंग्स होंगी, 2 थिंग्स की बात की जाएगी। फर्स्ट के लिए हम वन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सेकेंड थिंग प्लेस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं अदर। लेकिन हमने ये 2 वेज को पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो ये डिफाइन होने की वजह से डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि द भी यूज होगा। हमारा राइट आंसर होगा द अदर। इस तरह से हमारा जो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, लाइक यू कैन टेक 2 ways टू गो देयर, वन इज वॉकिंग along विक्टोरिया लेन एंड द अदर इज टेकिंग बस V12, लाइक दैट। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई, द अदर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डैश, स्टार्टिंग में ही डैश है, मतलब वहीं आने वाला जो ब्लैंक है वो फिल करेंगे हम उस पर। डैश यू फील द नीड, डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस। अब हमें ब्लैंक पर यूज करना है कि इस ब्लैंक में क्या आने वाला है। हम इसको मीनिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं, लाइक यू फील द नीड, कि जब आपको ज़रूरत हो, मतलब ज़रूरत फील हो। डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, आप बिल्कुल हमें बुलाने के लिए हेजिटेट मत होना, संकोच मत करना, लाइक दैट। तो हम बोल रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत हो, जब एक टाइमिंग को, सिचुएशन जो है, सिचुएशन ऑफ टाइम को डिफाइन करने वाला वर्ड है ना, हमने ये समझा। तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, लाइक फर्स्ट ऑप्शन इज वट एवर। वट एवर का यूज़ करते हैं जब हम किसी थिंग्स या फिर क्या क्वेश्चन करते हैं। विच एवर जब हम बोलते हैं एनी थिंग्स के लिए, कोई भी वस्तु के लिए, तो हम विच एवर यूज़ करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में देखा है ये। दैट एवर जब हम किसी एक फिजिकल थिंग को डायरेक्टली डिनोट करना होता है तो हम दैट एवर यूज़ करते हैं। वेन एवर हम टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। होम एवर ऑब्जेक्टिव केसेस पर हम यूज़ करते हैं जब हम किसी नाउन को डिफाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि व्हेन टाइम को डिफाइन करेगा तो आएगा, हमारा आंसर होगा वेन एवर यू फील द नीड, डू नॉट हेजिटेट टू कॉल अस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेन एवर। कैसे समझा? तो हम टाइम के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, लाइक वेन एवर, तो हम इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे वेन एवर। इस तरह से हर एक क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए उसका आंसर्स करने वाले हैं। तो बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ आएगा, आपको सेंस पता चलेगा। हमें डायरेक्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, हम समझ कर फिर करेंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट आर यू ट्राइंग टू टेल मी बाय सेइंग दैट यू आर बेटर देन, फिर डैश है। पहले समझो, वॉट आर यू ट्राइंग टू टेल मी, कि तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, वाई सेइंग दैट, ये कहकर कि यू आर बेटर देन, और देन के बाद क्या आने वाला है। देखें अभी समझें, जब भी हम एक डिग्री यूज़ करते हैं और वो डिग्री कंपैरेटिव डिग्री है, तो देन के बाद आने वाला जो नाउन होगा, और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होगा, वो ऑब्जेक्टिव केसेस पर होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे। देखिए अभी हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट में यूज़ हुआ है यू, और सेकंड पर्सन यहाँ पर मतलब 2 लोगों की बात हो रही है, यू एंड मी। अभी हम दैट के बाद ये स्टार्ट करते हैं, यू आर बेटर। हमने यू सब्जेक्ट के लिए अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, तो आने वाला अब क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यू आर बेटर ये सब्जेक्ट हुआ, आर बेटर देन आने वाला वर्ड भी ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केसेस पर रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस के आंसर्स को हम टिक कर लेंगे, लाइक माइन। माइन जो है ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। फिर आई तो सब्जेक्टिव है, दे भी सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और ही सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट हम फिल कर सकते हैं और ये हमारा सही होगा। अब हम इसका मीनिंग भी समझेंगे, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी बाय सेइंग दैट यू आर बेटर देन मी, मतलब कि तुम ये कहकर क्या बताना चाहते थे कि तुम मुझसे बेहतर हो। समझ रहे हैं? हम एक एक सेंटेंसेस को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप ध्यान से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने में क्या होगा कि आगे जब आपके माइंड को कोई एक टॉपिक, कोई एक रूल क्लिक नहीं कर पा रहा होगा, तब हम उस जो नोट्स है उससे हम उसे क्लियर कर सकेंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, एंड द क्वेश्चन, बोथ ऑफ द फिल्म्स आर अवेलेबल एट द मोमेंट,
मतलब उस समय पर दोनों ही फिल्म्स अवेलेबल थी। यू कैन चूज, अब आप उनमें से कोई चूज कर सकते हो, ब्लैंक ऑफ देम, उनमें से कोई एक। देखें, जब हम दो में से एनी वन को चूज करना होता है तब हम दो वर्ड्स यूज करते हैं। जब दोनों वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, एक हो सकता है बोथ, एक हो सकता है ईदर। क्योंकि जब लिमिटेड टू थिंग्स में से दो में से एक या फिर दो में से दोनों की बात की जाए तब हम बोथ और ईदर का यूज करते हैं। लेकिन कब कहाँ ये समझो, बोथ यूज करते हैं जब हम उस वर्ड के बाद आने वाले नाउन को प्रॉपर लिख रहे होते हैं, लाइक बोथ ऑफ द फिल्म्स। जब हम फिल्म्स की बात कर रहे थे तब हम बोथ के बाद नाउन यूज करते हैं। यहाँ पर देम प्रोनाउन है। एक ये रीजन है, दूसरा रीजन और भी है। इधर का यूज करते हैं जब दो में से या फिर किसी एक को चुनना हो या फिर किसी को छोड़ना हो, तब हम इधर वर्ड यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास चॉइस है, हम यू कैन चूज ब्लैंक ऑफ देम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डैश में आने वाला राइट आंसर होगा ईदर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखें, इट इज द सेम दैट ब्लैंक अस कैन सॉल्व द इजिएस्ट प्रॉब्लम। देखें, क्वेश्चन समझें। इट इज अ सेम दैट, एक तरीका बताएं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझा करिए, फिर बाद में ऑप्शंस में जाइए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो ऑप्शंस देखने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले हम क्वेश्चन इसीलिए एक्सप्लेन करते हैं ताकि हम क्वेश्चन में पूछने वाले वर्ड्स को समझें, उसमें आने वाला जो प्रोनाउन है वो किस केस में होने वाला है ये समझें, उसके बाद हम हमारा आंसर टिक करें, जिससे हम हमारे आंसर में एकदम क्लियर रहेंगे और स्टैंड आउट कर सकेंगे कि हाँ हमारा सही है। देखें, इट इज अ सेम दैट, यह एक शर्म की बात है कि फिर ब्लैंक है, अस कैन सॉल्व द इजिएस्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ सेम है मतलब नेगेटिव वर्ड आने वाला है यहाँ पर, है ना। अब नेगेटिव वर्ड के लिए हम ऑप्शन देखते हैं, चलिए। ऑल ऑफ अस कैन सॉल्व इजिएस्ट प्रॉब्लम। देखिए, ऑल यूज होता है प्लूरल्स के लिए और ऑल के बाद आने वाला प्लूरल होगा। इसके अलावा ऑल अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर तो ऑल सब्जेक्टिव केस में हो सकता है, चांसेस हैं। फिर देखें, बोथ ऑफ, हम किन्हीं दो लोगों की बात नहीं कर रहे तो बोथ ऑफ नहीं आएगा, इसको क्लियर, इसको हम पहले ही क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। फिर थर्ड है नीदर ऑफ। नीदर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे या फिर कुछ थिंग्स होंगी और उनमें से हम दोनों ही काम नहीं कर पाते हैं, तब हम नीदर ऑफ का यूज़ करेंगे। इधर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास काउंटेबल थिंग्स होती हैं, सॉरी ईच ऑफ का यूज़ करते हैं जब हमारे पास काउंटेबल थिंग्स होती हैं और उन्हें हम पर्टिकुलर वन बाय वन करके बात करना होता है। यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ईच ऑफ भी नहीं आएगा। इनफ यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल्स के लिए, यहाँ पर अनकाउंटेबल्स प्रॉब्लम की बात करें लेकिन इजिएस्ट लगा, ये डिफाइंड हो गया तो अनकाउंटेबल हम नहीं बोल सकते हैं, इनफ ऑफ नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो बचे, ऑल ऑफ, नीदर ऑफ। विच वन इज करेक्ट, लेट्स सी। नीदर ऑफ यूज करते हैं जब हम नेगेटिव थिंग्स शेयर करते हैं। अभी हमने यहाँ पर सेम वर्ड यूज किया जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड आएगा, इसीलिए हम नीदर ऑफ को टिक करेंगे और ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑफ द आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, हमारा सेंटेंस बनेगा, इट इज द सेम, इट इज अ सेम दैट नीदर ऑफ अस कैन सॉल्व द इजिएस्ट प्रॉब्लम। हम में से कोई भी इस इजी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, यही हमारे लिए शर्म की बात है। ये सेंटेंस की बात है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। द क्वेश्चन इज, ओ माय गुडनेस, आई हैव नॉट ब्रॉट माय वॉलेट विद ब्लैंक। देखें, ओ माय गुडनेस एक्सक्लेमेटरी के साथ स्टार्ट हुआ है, फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहाँ से, आई हैव नॉट ब्रॉट माय वॉलेट विद ब्लैंक, लास्ट में डैश है, वहां पर हमें फ्लिक करना है। देखें, आई सब्जेक्ट हुआ, हैव नॉट ब्रॉट माई वॉलेट, यहाँ तक हम प्रेडिकेट मान सकते हैं, लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है। हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट में आने वाला कोई भी नाउन, प्रोनाउन, नाउन तो हम चेंज नहीं करते, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव केस के आंसर्स को हम टिक कर लेंगे। देखें, ऑप्शन ए में है आई, ये तो सब्जेक्टिव केस है तो नहीं होगा। ऑप्शन बी इट विद माई वॉलेट विद, और इसके बाद इट जो है वो वैसे ही आने वाला वर्ड नहीं है, ऑब्जेक्टिव केसेस में यूज करते हैं इट, लेकिन यहाँ पर नहीं आने वाला है। माय ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड नहीं है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। मी हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। हमने वर्ब सॉरी ये ऑब्जेक्टिव केसेस बहुत अच्छे से देखे हैं, जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब जिसे हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, पॉसेसिव केसेस, ये सारी चीज़ें अच्छे से देखे हैं। प्लीज़ वो वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा, ओ माय गुडनेस,
I haven't brought my wallet with me. मतलब मैंने अपने साथ अपना वॉलेट नहीं लाया हूँ. इस तरह से हमारा ये सेंटेंस जो है कंप्लीट होता है. Option number D will be correct of this question, question number 6. Next question is here. The question number 7, and the question says, here is the exact place blank I first saw you. मतलब यहाँ पर है वह एग्जैक्ट प्लेस ब्लैंक आई फर्स्ट सॉ यू, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने तुम्हें सबसे पहले देखा था. अब देखेंगे हम उस प्लेसेस के हिसाब से आने वाला प्रोनाउन कौन सा होगा. हुज. हुज जो होता है हम किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं. वेयर प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है. होम. होम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस पर, हु के प्लेस पर. फिर हेयर. हेयर मतलब यहाँ हमारा सेंटेंस जो है वह पास्ट में है. हेयर नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रेजेंट पे यूज़ करते हैं. देयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है ये एक तरह का कंजंक्शंस का यूज़ करेगा जो आने वाला वर्ड होगा. कंजंक्शंस में हम हेयर और देयर यूज़ करते हैं, लेकिन उनके टेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस के लिए यूज़ होने वाला बहुत ही करेक्टली मिल गया एक वर्ड, वो है वेयर. वेयर वर्ड जो होता है वो हम हमारे सेंटेंसेस में प्लेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. हेयर इज़ द एग्जैक्ट प्लेस वेयर आई फर्स्ट सॉ यू. इसका मतलब यह वह एक परफेक्ट एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर मैंने तुम्हें पहले देखा था. इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हुआ. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हियर. यस, हाँ, द क्वेश्चन सेड, रिचर्ड, आई थॉट one packet of flour was enough, but it is not. Can you get, फिर blank है, packet from a market. इस तरह से हमारा क्वेश्चन है. देखिए पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं. हमारी ट्रिक है कि हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर उस क्वेश्चन में आने वाले उस ब्लैंक का टाइप समझेंगे, हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं. फिर हम ऑप्शन देखते हैं. लाइक आई थॉट 1 पैकेट ऑफ फ्लावर वॉज इनफ. मैंने सोचा था कि पहले जो एक पैकेट का फ्लावर है वो सफिशेंट होगा हमारे काम के लिए. बट इट्स नॉट. लेकिन अब ये ऐसा है कि वो कम हो गया है. दैट वॉज नॉट सफिशेंट नाउ. सो कैन यू गेट, फिर क्या तुम ब्लैंक करके पैकेट फ्रॉम अ मार्केट, क्या तुम मार्केट से एक और पैकेट ला सकते हो. ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने को बोल रहे हैं. डैश पर क्या आने वाला है, एक और. एक और जब हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं और दूसरे के लिए हम अदर वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन दो लिमिटेड ना होकर के हम किसी और थिंग की आगे के लिए और सेंटेंसेस में बोलते हैं, अनलिमिटेड के लिए बोल सकते हैं हम, तब हम वहाँ पर अनोदर वर्ड यूज़ करते हैं. तो यहाँ ब्लैंक में आने वाला जो करेक्ट वर्ड होगा अनोदर. ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे. अब देखें, वन तो हमने पहले ही बोल दिया, तो अब वन लिखते तो वन मोर पैकेट आना चाहिए था, वो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो वन नहीं आएगा. द अदर हम लिमिटेड थिंग्स के लिए बोलते हैं. जब हम फ्लॉर्स का पैकेट लेने जा रहे हैं तो हमें ये डिफाइंड नहीं है कि वो लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है, तो हम यहाँ पर अदर यूज़ नहीं करेंगे, अनदर यूज़ करेंगे क्योंकि ये डिफाइन नहीं है ऑलरेडी. वन एल्स कोई सेंस नहीं बनता सेंटेंस में. अदर सेम रीज़न, क्योंकि हम अदर लिमिटेड थिंग्स के साथ किसी दूसरे के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम वन मोर के लिए अनदर वर्ड यूज़ करेंगे. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट, the question is, if I were in your shoe, I would drink, फिर blank है, cool in this hot weather. हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है लाइक दिस कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड ड्रिंक, मैं ड्रिंक करता, फिर ब्लैंक है हमारे पास, कूल इन दिस हॉट वेदर, मतलब गर्म मौसम में मैं कुछ कूल ड्रिंक को लेना प्रेफर करता. अब देखें, हम ऑप्शंस देखेंगे. हमारे पास ब्लैंक मिला, हमें किस तरह यूज़ करना है. समवेयर, वेयर वर्ड आया प्लेसेस के लिए. हम किसी कूल कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेयर का तो कोई चांस ही नहीं है. समबडी, बडी जो होता है वो डिफाइन करता है किसी पीपल को, पर्सन्स को. यहाँ पर हम पर्सन की बात कर नहीं रहे हैं. समथिंग, थिंग किसी ऑब्जेक्ट को. यहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है. एनीथिंग नेगेटिव में जाता है. हमारा पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव आंसर नहीं कर सकेंगे. एनीवन भी वैसे ही समबडी के साथ जाता है नेगेटिव सेंस में, तो ये नहीं आएगा. हमें बहुत ही क्लियरली आसानी से ये आंसर मिल गया. ऑप्शन नंबर सी, समथिंग विल बी करेक्ट हियर. द सेंटेंस विल से, इफ आई वर इन योर शू, आई वुड ड्रिंक समथिंग कूल इन दिस हॉट वेदर. इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा. बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझो, सेंटेंस का टाइप समझो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और आने वाले जो सिचुएशंस हैं, मतलब हमारी डैश
जो है ब्लैंक है वो किस ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा है, किस टाइप के प्रोनाउन को लेकर आ रहा है, उस तरह से हम हमारे किसी भी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन सेड, कैन यू सी द ब्लैक क्लाउड अप इन द स्काई? सो लेट्स गो। ब्लैंक है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रेन। देखा हमने सेंटेंस, फर्स्ट में एक सेंटेंस था जो कि हमें कंडीशन देता है। अगर आपको कोई सेंटेंस बड़ा दिखता है तो आपको उस सेंटेंस में परेशान ना होकर के खुश होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे उस डैश को ही क्वालिफाई करने वाला एक सेंटेंस मिलता है जिसको पढ़कर हम और समझ सकते हैं कि आने वाले सेंटेंस को हम किस तरह और क्लियर कर सकेंगे। देखो, कैन यू सी द ब्लैक क्लाउड अप इन द एयर स्काई, कि क्या तुम स्काई में, आसमान में ऊपर ब्लैक क्लाउड देख पा रहे हो, देख सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें एक सेंटेंस में बोला गया है। मतलब इसके परिणाम स्वरूप लेट्स गो ब्लैंक है, टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो चलो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शंस देखेंगे। somebody else, वर्ड यूज होता है प्लेस पर्सन के लिए, तो हम किसी एक पर्सन पर नहीं जा रहे हैं ना। गो आया, मतलब गो के बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो मतलब वर्ड है वो किस तरह का रहेगा, किसी प्रोनाउन को डिफाइन करने को, बडी को नहीं। देखा फिर एनीवन, सेम, समबडी टाइप आएगा, लेकिन नेगेटिव में एनीवन एल्स यूज करते हैं। समवेयर आएगा, समवेयर क्यों आएगा, क्योंकि किसी प्लेस की बात की गई। चलो कहीं एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पर हम हमारे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए इस रेन से, बारिश से, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट होगा ना। इसीलिए बोलते हैं कि आगे दिए हुए कोई सेंटेंस को देखकर अगर बड़ा सेंटेंस दिखता है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, उसे समझो। आपकी हेल्प के लिए वो क्वेश्चंस में इस तरह की लाइंस आती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। इसमें बोलता है लेट्स गो समवेयर एल्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन, मतलब हमें हमारे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहां से हम अपने आप को बचा सकें, सेव कर सकें। ऑप्शंस देख के ही एलिमिनेट कर सकते हो आप, बस क्वेश्चन का टाइप समझ जाओ, सेंटेंस का सेंस समझ जाओ, बस बहुत आसान है। हर एक क्वेश्चंस में हमने यही बोला है, सेंटेंस का टाइप और सेंस बस समझते चले, आपके आंसर्स करेक्ट ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक ऑफ द सिटी इज अंडर वाटर बिकॉज ऑफ द फ्लड कॉज्ड बाय द रेन। हमारा वही सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। देखें, एक ब्लैंक है, सबसे पहले ही डैश है, डैश ऑफ द सिटी इज अंडर वाटर बिकॉज ऑफ द फ्लड्स कॉज्ड बाय द रेन। हमने बोला कि जो सिटी का काफ़ी सारा हिस्सा है वो कहाँ पर फ्लड कॉज्ड है, मतलब बारिश में जो फ्लड्स आ गई है उसमें फंसा हुआ है। हमारा ये सेंटेंस यह बोल रहा है। अब हम ब्लैंक पर क्या यूज़ करने वाले हैं वो देखें। फ्यू, फ्यू हम सम लिमिटेड थिंग्स, मतलब काउंटेबल थिंग्स के लिए और कुछ थोड़े के सेंस में यूज़ करते हैं, तो फ्यू तो आएगा नहीं यहाँ पर। मोर अनकाउंटेबल्स के लिए करते हैं, और जो सिटी है उसको हम अनकाउंटेबल में काउंट नहीं करते, तो मोर नहीं आएगा। मैनी काउंटेबल थिंग्स के लिए करते हैं, सिटी में हम किसी एक सिटी को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, उस एक सिटी के हिस्से को, तो ये मैनी भी नहीं आएगा। मोस्ट आ सकता है, किसी एक होलिस्टिक थिंग्स को ऑलमोस्ट डन के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्ट वर्ड, ये आ सकता है। अलॉट नहीं आएगा, जो है सेंटेंस के सेंस में नहीं आता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा मोस्ट। मोस्ट ऑफ द सिटी इज अंडर वाटर बिकॉज ऑफ द फ्लड्स कॉज्ड बाय द रेन, लाइक दैट। तो ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द क्वेश्चन सेज दे पे ब्लैंक है, पैक्ड देयर सूटकेस नॉर द ट्रैवल। देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि हम अगर किसी ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, तो हम एक पेयर के कुछ एक ही वर्ड को देख करके दूसरे वर्ड को बड़ी आसानी से सोच सकते हैं और उसे करेक्ट कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमें ऐसे ही वर्ड मिला नॉर, अगर ऑप्शन में नीदर है तो वही करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर ए में ही हमें नीदर मिल रहा है। देखें कैसे, दे नीदर पैक्ड देयर सूटकेस नॉर द ट्रैवल, उनने अपना सूटकेस भी पैक नहीं किया और ट्रैवलिंग में भी, मतलब यात्रा में भी नहीं गए। इस तरह से ये सेंटेंस हमें बोल रहा है जब दो हों और दोनों में से दोनों काम नहीं हुए हों तब हम नीदर नॉर वर्ड यूज़ करते हैं। नॉर हमारे सामने पहले ही है, नीदर दे सब्जेक्ट है जस्ट बाद आने वाला प्रोनाउन था जो कि हमने करेक्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर। हाँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखें। यू
did you see these three keys on the control panel? Press the blue and the green key, but don't press फिर blank है. देखें, डू यू सी दीज कीज, मतलब यहाँ पर कीज दीज वर्ड यूज हुआ है और प्लूरल है, कीज एक दो नहीं एक से ज़्यादा हैं. ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि क्या आप उन कीज को देख पा रहे हो जो कि कंट्रोल पैनल पर हैं. ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस को वेस्ट लाइन बोल सकते हैं कि उसको वेस्ट दिया है आपको समझने के लिए. फिर प्रेस ब्लू एंड ग्रीन की, आपको प्रेस करने को बोल रहा है, ब्लू और ग्रीन की को बस ही प्रेस करना है, बट डोंट प्रेस फिर ब्लैंक है. लेकिन और कोई कीज को प्रेस मत कीजिएगा. क्या आंसर आएगा? द वन यूज होता है जब पहले ही उसके बारे में कुछ और भी बातें एडजेक्टिव के रूप में ऐड होती हैं, लेकिन नहीं है तो द वन नहीं आएगा. द अदर्स आ सकता है, लेकिन क्यों अभी देखेंगे. अनदर आएगा क्योंकि दो थिंग्स ऑलरेडी हो गई हैं और नेक्स्ट थिंग के लिए मूव करें तो अनदर सही हो सकता है. द अदर नहीं होगा, एनीथिंग अदर भी नहीं होगा. हमारा राइट आंसर होगा अनदर. डू यू सी दीज थ्री कीज. अच्छा, थ्री कीज हैं यहाँ पर क्लियर किया है, थ्री कीज, तो फिर हमारा राइट आंसर होगा द अदर्स. अब द अदर, चलिए अदर्स नहीं अदर वाला, द अदर ऑप्शन नंबर डी. देखो, जब हमारे पास लिमिटेड थिंग्स हैं, दो थिंग की बात हो रही है, थर्ड ही ऑब्जेक्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उसमें डेफिनेट आर्टिकल द के साथ और अदर वर्ड यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनेगा. डू यू सी these three keys on the control panel. Press the blue and the green keys, but don't press the other. इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द क्वेश्चन सेज, यू हैव बिकम सो टायर्ड these days doing others jobs, just stop and think, फिर ब्लैंक है, for a while. हमें इस बैग में आने वाले वर्ड को कंप्लीट करना है. पहले हम क्वेश्चन को ही समझते हैं. देखें, डू यू हैव बिकम सो टायर्ड दीज डेज डूइंग अदर्स जॉब्स. देखो, अभी तुम और दूसरों की जॉब कर करके क्या हो रहे हो, काफ़ी परेशान हो रहे हो. जस्ट स्टॉप एंड थिंक, अब तुम वहाँ रुको और सोचो. फॉर अ वाइल मतलब एक समय के लिए, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा सोचो. अब क्या सोचो वो कंप्लीट करेंगे. हाँ, पहले देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव केसेस पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. हाँ, हम देख रहे हैं ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, जो कि हम ऑब्जेक्ट मतलब जिससे बात की जा रही है उसके लिए बोल रहे हैं, यू के लिए. तो मी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, मी आंसर नहीं हो सकेगा. बाय योरसेल्फ, खुद को खुद के द्वारा नहीं हम यूज़ करेंगे, बाय का मतलब होता है द्वारा. फिर टू योरसेल्फ, टू हम करते हैं जब हम समथिंग गिवन बाय अदर टू यू, तब हम यू यूज करेंगे टू योर सेल्फ. तो यहाँ पर टू योर सेल्फ भी नहीं आएगा. अबाउट योर सेल्फ आएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, कि ये सब चीज़ों को थोड़ा रुको, स्टॉप करो और अपने बारे में सोचो. अबाउट योर सेल्फ, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस सेंटेंस में सही रहेगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. नीदर ऑफ यू कैन सर्वाइव इन द जंगल इफ यू डोंट हेल्प ब्लैंक है हमारे पास. मतलब कि आप में से कोई भी इस जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा इफ़ यू डोंट हेल्प, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे. फिर ब्लैंक है हमारे पास, क्या है हम वो देखते हैं. देखिए, हमारे पास जो ब्लैंक है ये ऑब्जेक्ट में है, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव केस में आने वाला वर्ड होगा. हाँ, प्रोनाउन होगा. वन कैसे, इफ़ यू डोंट हेल्प वन नहीं, जब हमारे पास सब्जेक्ट यू है तो यू को ही हमें ऑब्जेक्टिव केसेस पर मतलब यू ही लिखते हैं, तो हमारा आंसर यू होगा. ऑप्शंस के साथ और देखेंगे. ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यू, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यू टाइप कर देने वाले हैं और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट सेंटेंस बनेगा, नीदर ऑफ यू कैन सर्वाइव इन द जंगल इफ यू डोंट हेल्प यू. मतलब कि तुम अगर खुद की हेल्प नहीं करोगे तो तुम में से और कोई भी, मतलब हम सब में से कोई भी उस जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इस तरह से हमारा सेंटेंस था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. द क्वेश्चन सेज, द रूम was dark as it was midnight, but I saw him sitting near the window. फिर ब्लैंक है. ऑप्शंस देखें लेकिन क्वेश्चन समझते. देखो, द रूम वॉज डार्क एज इट वॉज मिडनाइट, जो रूम है वो डार्क था जैसे कि यहाँ रात का समय था. बट आई सॉ, लेकिन मैंने देखा है हिम, मतलब मैंने उसको देखा कि वह क्या था, सिटिंग नियर द विंडो, वह विंडो के पास बैठा हुआ था. ऑप्शंस देखते हैं.
देखिए ऑप्शंस में है हिज ऑन, वह खुद, विदाउट, विदाउट तो सेंसिटिव बनता नहीं आएगा, अलोन अकेला, बाय हिमसेल्फ हो सकता है, इटसेल्फ। देखें अब क्या आंसर होगा वो देखो। ये जो टाइम था मिडनाइट का, अंधेला था एकदम, मैंने देखा हिम, आई सॉ हिम। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले जो प्रोनाउन है इसकी बात ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने उसको देखा कि वह खिड़की में खुद ही बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था, वाई हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हमारा सेंटेंस पूरा बनेगा। द रूम वॉज डार्क एज इट वॉज मिड नाइट बट आई सॉ हिम सिटिंग नियर द विंडो बाय हिमसेल्फ। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमारे पास ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में है। नो प्लीज डोंट ब्लेम, फिर ब्लैंक है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी। देखें नो डोंट ब्लेम, अब हमारे सेंटेंस जो है यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्टिव केस होगा, फिर उसके बाद है यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी। हम यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करने वाले हैं वो देखेंगे। देखें ऑप्शंस के साथ चलेंगे, हमारे पास ऑप्शंस है हिमसेल्फ, फिर सेकेंड ऑप्शन है योरसेल्फ, वनसेल्फ, यू या फिर अस। हमने भी देखा यू के लिए ऑब्जेक्टिव केसेस पर यूज़ करना है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट में भी क्या यूज़ करेंगे, योरसेल्फ, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजरी, उसकी इंजरी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इस तरह से हम बोलना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी योरसेल्फ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द क्वेश्चन से आई थिंक ही, फिर ब्लैंक है, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, फिर ब्लैंक है ऑन। देखें आई थिंक ही हमारा ही, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, थिंक और ही हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो वह हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होगा। तो देखें आई थिंक ही, हमने हमेशा देखा अगर किसी हम नाउन के प्रोनाउन के साथ आने वाले पोजेसिव वर्ड यूज करते हैं तो हम उसका पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ही के लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिमसेल्फ यहाँ करेक्ट होगा। आई थिंक ही हिमसेल्फ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, फिर देखिए हम, मुझे लगता है कि वह खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जो कि उसकी खुद की है। उसकी मतलब कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस के जस्ट बाद हिज ऑन, मतलब सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा आई थिंक ही हिमसेल्फ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज ऑन, मतलब वह अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकता है। यह हमारे सेंटेंस का सेंस था। इस सेंटेंस के सेंस को समझते हुए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमसेल्फ पहले ब्लैंक में, हिज सेकेंड ब्लैंक में आने वाला राइट आंसर होगा। बढ़िया है, आप लोग समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, आई डिडंट स्लीप अंटिल मिडनाइट, नाउ आई एम फील, फिर डैश है स्लीपी। क्या आंसर होने वाला है देखें। आई डिड नॉट स्लीप अंटिल मिडनाइट, मैं मिडनाइट तक नहीं सो पाया, ठीक नाउ, लेकिन अब मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ। क्या आने वाला है, माई, जस्ट, मी, माइन या फिर स्लीपी। हमारे पास ये ऑप्शन हैं, देखें नाउ आई फील, अब मैं फील कर रहा हूँ, फिर ब्लैंक के बाद स्लीपी। स्लीपी हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है, नाउन के टाइप पर यूज़ किया गया है। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे एक बहुत प्यारा सा प्रोनाउन जस्ट, जस्ट स्लीपी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डिडंट स्लीप अंटिल मिडनाइट, नाउ आई फील जस्ट स्लीपी। इस तरह से हम प्रेजेंट को भी डिफाइन कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जस्ट विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज हियर एंड द क्वेश्चन इज शी नेवर टेक्स हर बुक्स टू द डोरमेट्री विद, फिर ब्लैंक है कि वह अपनी बुक्स को डोरमेट्री तक साथ नहीं ले जाती है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करने हैं सी के लिए, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हर लिख देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखें द कार नियर द फेंस इज, फिर ब्लैंक है, बट द हाउस इज, फिर ब्लैंक, नॉट ब्लैंक। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, बिल्कुल ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से कर पाएंगे अगर वो फर्स्ट वाला वीडियो देखा है तो ही। लेकिन देखें द कार नियर द फेंस इज, जो ये कार है फेंस के पास, फिर ब्लैंक है, बट द हाउस इज, फिर ब्लैंक है,
नॉट इज। ऑप्शंस के साथ करती है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ ज़्यादा आसानी से करेंगे। देखें हमारे पास ऑप्शंस है द कार नियर द फेंस, इसके जस्ट बाद आने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा। तो ऑप्शंस के साथ देखें, हमें यहाँ पर इसके बाद किस तरह का केसेस यूज़ करना होगा, तो हमें यूज़ करना होगा पॉजेसिव केस में। हिज पॉजेसिव केस है, हिज, हिम, हिज, लगभग ऑलमोस्ट ऑप्शंस जो हैं वो हिज के लिए, हिज आने वाला है यहाँ पर, सही है। बट द हाउस इज, फिर अब हाउस के लिए और हम नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देयर यूज़ कर सकते हैं, देयर, देयर्स, दैन, देयर, देयर्स नहीं करेंगे, देयर यूज़ कर सकेंगे, तो यहाँ पर हम देयर्स लिख पाएंगे, ठीक है। फिर ये भी क्योंकि पॉजेसिव केस में है। नॉट फिर से पॉजेसिव, ये पूरे सेंटेंस में आने वाला प्रोनाउन पॉजेसिव केस पर ही था। हमारा राइट आंसर कुछ इस तरह से होगा, द कार नियर द फेंस इज हिज बट द हाउस इज देयर्स नॉट हिज। इस तरह से हमारा जो ये सेंटेंस था कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन इज जेन हैज अ कार द डोर ऑफ ब्लैंक आर कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब जैन के पास एक कार है और उस कार के जो डोर हैं वो बहुत अलग हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, कार की ना, जेन के लिए नहीं, तो हम कार के हिसाब से वर्ड यूज़ करेंगे। इट ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, फिर दैट ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर यूज़ नहीं होता, होता है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हो पा रहा है। हुज नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं, इट्स भी नहीं हो सकता, विच हो सकता है, विच किसी भी थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम, हमारे पास वो थिंग है कार, कि जैन हैज़ अ कार द डोर ऑफ विच आर कम्प्लीटली डिफरेंट, कि जैन के पास एक कार है जो कि इस तरह की है जिसके डोर्स एकदम डिफरेंट हैं। हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन ब्लैंक ब्लैंक should keep it until you die and again blank will too late blank know about। फिर अबाउट के बाद भी एक डैश है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा बट है, हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखो कैसे, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन, यहाँ एक सीक्रेट है बिटवीन। अब बिटवीन हम यूज़ कर सकते हैं अस के साथ, मतलब प्लूरल ही आएगा, यू नहीं आएगा, अस, ठीक है। अस हमारे पास 3 ऑप्शंस पर है। फिर ब्लैंक है, यू शुड कीप इट अंटिल यू डाई, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस भी यू लिखा जाता है तो हम यू लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों में हम अस एंड यू तक सही जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एंड फिर ब्लैंक है विल टू लेट। अब देखें वर्ब के पहले आने वाला अगर कोई प्रोनाउन है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को हम देखेंगे, यू हो सकता है, आई ज़्यादा सही है। तो देखें, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन अस, you should keep it until you die but you will too late, फिर ब्लैंक है, और उसके बाद है no one will we, हाँ ठीक है। जो यहाँ पर हमने यूज़ कर रहे हैं you, तो वो कैसे होगा, एक तरह से प्लूरल के साथ। सो us we should keep it until you should keep it until you die and I will too late। फिर इसके बाद आएगा नो वन नो अबाउट इट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। हर एक सेंटेंस को, हर एक जो डैश है, हर एक ब्लैंक को हमने बहुत ही क्लियरली इसे डेफिनेशन देते हुए करेक्ट किया है और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। तो हमने फर्स्ट में यूज़ किया ऑब्जेक्टिव केसेस के साथ अस, सेकेंड ब्लैंक में यूज़ किया सब्जेक्ट केसेस के रूप में यू, फिर सब्जेक्ट के लिए आई, एंड देन लेट के बाद हम हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर नो वन आया, और अबाउट इट हमारा सेंटेंस रहा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द क्वेश्चन इज ही इज ओल्डर देन, फिर ब्लैंक है। अभी हमने देखा था ये वाला तो, कि कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केसेस के सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं जो कि प्रोनाउन में वो होगा। फिर सो आई हैव टू रेस्पेक्ट एंड गिव प्रायोरिटी टू, फिर ब्लैंक है हमारे पास। देखें ही इज़ ओल्डर देन, फिर हम यहाँ यूज़ करेंगे एक किस तरह का, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब मी, यहाँ पर हमारे पास मी 2 ऑप्शन में सी और डी। अभी हमने फर्स्ट ब्लैंक को मी से कवर किया। फिर सो आई हैव टू रिस्पेक्ट एंड गिव प्रायोरिटी टू हिम, फिर टू के बाद हम पॉजेसिव में यूज़ करेंगे तो हम हिम लिखेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 24। Next question, question number 25 is here, and the question is, when
entered the room, I saw her sitting alone. She was taking, फिर ब्लैंक है हमारे पास. देखें, जब मैं इस रूम में एंटर किया तो मैंने देखा वह अलोन बैठा हुआ था, बैठी हुई थी. सी है ना. सी वॉज टॉकिंग, फिर खालिस्तान, वह किसी से बात कर रही थी. अब बताइए, जब वह अलोन बैठी हुई थी तो किससे बात की होंगी? वह खुद से. तो हम यूज़ कर सकते हैं टू हर सेल्फ. देखें ऑप्शन, देखें बहुत बढ़िया. ऑप्शन नंबर बी में भी हमारे पास ये वर्ड है टू हर सेल्फ, वह खुद से ही बात कर रही थी. ऑप्शन नंबर बी फॉर 25th आंसर क्वेश्चन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 26 इज blank who touch this wire will be punished by instant death. देखें, ब्लैंक है और बोल रहा है कि जो भी इस वायर को टच करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी इंस्टेंट डेथ. हमारे पास हु के जस्ट पहले आने वाला जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में. द वन, नॉमिनेटिव केस को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो द आर्टिकल यूज नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होगा. दोज हो सकता है कि दोज वह जो, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो इस वायर को टच करेगा वो पनिश्ड होगा बाय इंस्टेंट डेथ. तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर बी दोज के साथ जा सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी दोज विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 26. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे. लेट्स मूव द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 27 एंड द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू ब्रेथ इन सच कंडीशंस. मतलब तुम इस कंडीशंस में भी कैसे कि ब्रेथ कर सकते हो, मतलब सांस कैसे ले पा रहे हो. ब्लैंक ग्लूमी एंड स्टफी, फिर ब्लैंक इज है. हमें यूज़ करना है कोई एक ऐसा वर्ड जो कि इस सिचुएशन को कंप्लीट कर पाए. कि देखिए हमारे पास ऑप्शन है हेयर, देयर, सच, दिस एंड दैट. इस जो है वह हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, तो हम देयर यूज नहीं करेंगे, दैट यूज नहीं करेंगे, दिस और हेयर यूज कर सकते हैं. हाउ कैन यू ब्रीथ इन सच कंडीशन, हेयर ग्लूमी एंड सच ग्लूमी एंड स्टफिंग. तो हम यहाँ पर किस वर्ड को यूज कर पाएंगे? तो यूज करेंगे हेयर को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 एंड द क्वेश्चन इज ही इमेजिन ऑफ द पॉसिबिलिटीज अबाउट द प्लेस, फिर ब्लैंक है. ही लॉस्ट हिज वॉलेट, ब्लैंक, वॉज ओनली द पोस्ट ऑफिस दैट ही हैड नॉट लुक्ड फॉर हिज लॉस्ट थिंग. हम ब्लैंक में आने वाले वर्ड को करेक्ट करने वाले हैं. देखें क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि वह इमेजिन कर रहा है कि एक पॉसिबिलिटीज है, ये वह प्लेस है जहाँ पर उसने अपना वॉलेट लॉस किया. फिर उसके बाद है वॉज ओनली द पास्ट. अब देखें वॉज मतलब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा तो वह होगा नॉमिनेटिव केस में. यहाँ पर द प्लेस के बाद तो प्लेस को डिफाइन करने वाला वर्ड आना चाहिए. प्लेस को डिफाइन करने वाला वर्ड दैट हो सकता है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं, विच नहीं होगा. होम पर्सन के लिए एज बिल्कुल नहीं, वेयर विल बी करेक्ट है, तो हम यूज करेंगे ही इमेजिन्ड ऑल द पॉसिबिलिटी अबाउट द प्लेस वेयर, उस प्लेस की जगह पर जहां, वेयर ही लॉस्ट द वॉलेट, जहां पर उसने अपना वॉलेट खो दिया था. फिर नॉमिनेटिव केस में हम देयर यूज करेंगे. देयर वॉज ओनली द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस दैट ही हैड नॉट लुक्ड फॉर हिज लास्ट थिंग. यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज 29. द क्वेश्चन सेज आई सजेस्ट यू टू टेक दिस पिल, फिर ब्लैंक है, द वीक दैट इज टेक इट ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे. देखा ऑल्टरनेट डेज के लिए हमने बोला, तो हम जब एक रिद्म में आने वाले डेज के लिए बोलते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं वन एंड अदर एंड देन अदर, इस तरह से. लेकिन हम हर एक वर्ड, एक डे को गैप करके अल्टरनेट डेज को चूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं एवरी अदर डे. तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एवरी अदर डे. हमारा सेंटेंस बनेगा आई सजेस्ट यू टू टेक दीज पिल्स एवरी अदर डेज द वीक दैट इज टेक इट ऑन मंडे, वेडनेसडे, Friday and Sunday, like that. Next question, and the question is question number 30, and the question is it is the truth about the suburb, फिर blank है, the people planted their own trees and flowers. हमारे पास इस ब्लैंक में आने वाले वर्ड को करेक्ट करना होगा. ऑप्शन है which, that, from which, there या फिर on, through. हम
किस वर्ड को यूज़ करेंगे वो समझो पहले। इट इज़ ट्रूथ दैट अबाउट द सबब्स, ये उस सबब्स के बारे में बिल्कुल सही है जो कि क्या हुआ कि पीपल ने अब खुद के ही प्लांट्स और फ्लावर्स को प्लांटेड करने स्टार्ट कर दिया है, लगाने स्टार्ट कर दिया है। ऑन थ्रो विल बी करेक्ट हियर फॉर दिस ब्लैंक। एंड लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द क्वेश्चन इज सेज आई सॉ माई फ्रेंड स्टीलिंग मनी, डैश है वॉज द स्टेट ऑफ माई फ्रेंड। देखें, मैंने अपने फ्रेंड को देखा जो कि वो क्या कर रहा था, मनी स्टील कर रहा था। फिर वॉज मतलब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस के लिए हम ऑप्शन देखेंगे, देयर, दोज, सच या फिर ऑल। हम यहाँ यूज करेंगे सच। सच वॉज द स्टेट ऑफ माई फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 32 एंड द क्वेश्चन इज सेज there is a commercial coming up, it is फिर blank है, where the bean can dance with the hot dog। ऑप्शन हमारे पास, that's why, the one, these, those। देखें हम समझे, there is commercial coming up, यह एक commercial coming up था है। it is, फिर हम यहाँ यूज करेंगे एक ऐसे वर्ड को where the bean, it is the one, यह एक ऐसी टाइम था, एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी बात थी, the one where the bean can dance and the dance with the hot dog। इस तरह से हम यहाँ पर the one यूज करेंगे। अब the one क्यों आया देखें, which के बाद आने वाला hot dog के पहले हमने the आर्टिकल यूज किया, यहाँ भी the आर्टिकल यूज किया। the आर्टिकल से शुरू होने वाले वर्ड को ही यूज करने वाले थे, एक सिंपल मैनर है इसका, तो इससे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द क्वेश्चन इज आई टोल्ड फातिमा एंड all not to go outside without an umbrella, look, फिर ब्लैंक है, have got tan wet। देखिए अब इस ब्लैंक में आने वाला वर्ड क्या होगा ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, सी या फिर ही, दे, वाई, दे, देयर, वाई, दे एंड वेयर। देखें, आई टोल्ड फातिमा एंड ऑल नॉट, मैंने फातिमा और सभी से ये बोला था कि बाहर बिना अम्ब्रेला के मत जाओ। देखो, अब इसके बाद है कि अब देखो उन लोग क्या हो गए हैं, एकदम गीले हो गए हैं, मतलब वे अब पूरी तरह से गीले हो गए हैं। हम इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट दे चूज करेंगे जो कि एक प्रोनाउन है। दे प्लूरल के लिए यूज करते हैं, फातिमा और उसके और साथ में जितने भी फ्रेंड्स रहे होंगे उन सब के लिए था, तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया दे। इस तरह से हमने इसे करेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द क्वेश्चन इज देयर ऑल सेवरल रीजन्स, फिर ब्लैंक है, प्ले ग्राउंड ड्यूटी। हमारे पास ऑप्शन हैं यहाँ पर, प्ले ग्राउंड ड्यूटीज की बहुत सारी रीजन्स हैं। ऑप्शन व्हाट, सॉरी दैट, वेयर, होम, विच या फिर वाई, इनमें से क्या सही होगा। देयर इज सेवरल रीजन, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रीजन्स हैं कि क्यों प्ले ग्राउंड ड्यूटी होनी चाहिए। क्यों वर्ड को डिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम वाई प्रोनाउन यूज करते हैं, जो कि एक तरह का इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। द क्वेश्चन is not it all plain that it all the lakes that Queen Victoria so old fashioned, so finally awfully different from the blank hair rather than the again blank never flew in the air in an airplane or had a hydrogen bomb dropped on blank। क्या आंसर आने वाला है वो हम समझेंगे। देखें, पहले हम देखेंगे कि ये प्रीपोजिशन के बाद आने वाला एक जो है हमारे पास प्रोनाउन है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस में अस हो सकता है, दैम हो सकता है, दैम, हिम, अस, ये सारे ऑप्शंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सही लग रहे हैं। लेकिन देखें पहले हम सब्जेक्टिव केस में क्या था, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। देखें हमारे पास सब्जेक्टिव केस था दैट इट इज ऑल लेक एंड द क्वीन विक्टोरिया आर सो ओल्ड फैशन सो फाइनली डिफरेंट फ्रॉम अस, जो कि हमसे एकदम अलग हैं। ठीक है, अस आने वाला है यहाँ पर, रेदर देन द, फिर रेदर देन के बाद जो ब्लैंक है वह हमें एक तरह से सब्जेक्टिव केस में यूज़ करना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस है, सी सब्जेक्टिव केस है, हर नहीं हो सकता, शी, हिज, दे हो सकता है, तो शी हमारे पास यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि हम क्वीन विक्टोरिया की बात करें तो हम यहाँ पर सी यूज़ करेंगे।
ठीक है. नेवर फ्लू इन एन एयरप्लेन और हैड अ हाइड्रोजन बॉम्ब ड्रॉप ऑन. फिर हमारे पास फिर अगेन ब्लैंक है. ऑन ही. अब यहाँ पर ही क्यों आ गया पहले समझो. सॉरी ऑन अस आना चाहिए. देखेंगे तो हम इसमें यूज करेंगे ऑन द एम के साथ. अस, सी एंड ही. ये हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. बहुत बढ़िया. तो इसके साथ ही हमने अपने प्रोनाउन के जो एक्सरसाइज एमसीक्यू के थ्रू करने थे वो हमने कंप्लीट किया. उम्मीद है हमें आप सब कुछ समझ भी आया होगा और बनेगा भी. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं ताकि आपने जितना भी अभी स्टडी कर रहे हैं आपको रिवीजन के टाइम काम आएगा. तो उसे अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से मिडिल ग्रेड मेंटर से जुड़े रहेंगे. ठीक है. हमें उम्मीद है आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा. नहीं किया है तो करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करो ताकि वो भी आपके ही जैसे अपनी और पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें. इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी. फिर इसके अलावा हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम इसी तरह से पहले वीडियो एक्सप्लेन करते हैं, चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. हमें उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा. नमस्कार, धन्यवाद. गुड लक द मिडिल ग्रेड मेंटर.